अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचा, जोर से उसके सीने से टकरा गई। उच्च स्तरीय किस्म की कीमती परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। इससे पहले कि मैं मदहोश हो तो उसने मेरे शरीर को झटका दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां ही रही हो। मैं डरते डरते सिर उठाकर देखा तो सामने एक बेहद खूबसूरत लग खड़ा था। वो लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। मेरी आंखों में बेहद गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने जल्दी से नाम में सिर हिला दिया। उसने अपना सिर मेरे कानों के पास झुकाया और मेरे कहानी की लपट दांतों से दबाते हुए कहा। इसके साथ ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। इससे पहले कोई व्यक्ति में इतने करीब नहीं आया था ही मैं उन्हें किसी को अपनी करीब आने की इजाज़त दी थी। मैं बुरी तरह से छटपटा रही थी और खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ और भी मजबूत होती चली जा रही थी। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं रोती हुई उससे कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, बहुत तकलीफ हो रही है। मुस्कुराने लगा और कहने लगा, यह तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर बाद झूठ तकलीफ तुम्हें होगी, उसका असली मजा आएगा तो मैं। और फिर उसने मुझे एक चीज़ शंघाई जिससे मेरा सिर बुरी तरह चकराने लगा। बेहोश होने से पहले जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, साथ ही अपनी बैग भी निकाल रहा था। ऐसा मत करो, मैंने खुद को कहते हुए सुना और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो जो मंजर मैंने देखा था उसे देखकर मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई हो। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता है। उस समय मैं बिना कपड़ों के थी। मैंने जल्दी से खुद को एक चादर में ढकने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने चादर की हालत देखी तो मेरी वही सही हिम्मत भी टूट गई थी। चादर उस समय लाल रंग के धब्बों से भरी हुई थी और लाल रंग किसी और चीज का नहीं बल्कि उन तथा चीख रही थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और वो लड़का जो थोड़ी देर पहले मुझे धमकी दे रहा था वॉशरूम के अंदर से बाहर निकला। वो उस समय बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी, मगर उसकी ये मुस्कान मुझे बहुत शहर लग रही थी। पीना पास नहीं चल रहा था कि इस इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैं आगे इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं उससे अपना बदला ले सकती। मैं तुमसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें मज़ा नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तुम्हें एक सरप्राइज़ दिया है। मुझे यकीन है यह सरप्राइज़ देखकर तुम्हें बहुत खुशी महसूस हुई होगी। और फिर उसने मुझे की आंख मारी और फिर कहने लगा, विनाशक तो बहुत हसीन हो तुम्हारा, उसने मुझे बहुत पसंद आया और मुझे यकीन है तो हमेशा यूं ही मेरे दिल को सुकून पहुंचाती। कि मैंने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, खबर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह सब करने की है? कहकर मैं फिर से बैठकर रोने लगी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इच्छित खो चुकी हूँ। वह कहने लगा, अच्छा चलो अपने आप को समेट लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए, जार परेशानी चीज़ हो। हाथ में मन ही नहीं भरा, तुमसे जी चाहता है फीसद तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर जी भरकर प्यार करूं, लेकिन फिलहाल अभी मुझे बहुत काम है। और वैसे मैं तो नहीं चुका हूं, मगर तुम्हें देखकर मेरा दिल कर रहा है कि एक बार फिर नहा लूं, अगर तुम कहो तो। मैं यह कहकर वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैं तेजी से पीछे हट गए और किस तरह से टेक लगाकर बैठ गई। मैं चादर को अपने चारों तरफ लपेट रखा था, लेकिन वो चादर मुझे पूरी तरह से ढकने ही नहीं थी। मेरी टांगें अब भी दिख रही थी। मैंने उससे रोते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ यह सब शो किया? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और मेरे पास आकर मेरे मुकुट छोर से दबोचकर हुए कहने लगा, मुझसे किसी को भी सवाल करने की इजाज़त नहीं है और न ही किसी को यह हक है कि वो मुझे इस तरह चिल्लाती हुई बात करे। तो वे इस बारे में पहले पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम यह आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर दोबारा तुमने यूँ चिल्लाने यह मुश्किल बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। से अपने आप को ढको और फ्रेश हो जाओ, यह कह कर दीजिए कमरे से बाहर निकल गया। अब भी उसी छू खुशबू आई थी, वो मैं अपने शरीर में भी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे पूरे शरीर को उस खुशबू से नहला दिया हो। मैं उस खुशबू से छुटकारा पाना चाहती थी जो मुझे मुश्किल लग रहा था। जब मैं बिस्तर से उठी तो मेरा सिर चकराने लगा और मैं शोर से जमीन पर गिर गई। मेरे घुटने फौस से टकराए थे जिससे एक जोरदार आवाज़ पैदा हुई और मैं फिर दोबारा से चिल्लाने लगी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। वह व्यक्ति सुस्त कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो मेरे पास आता मैं गुस्से से दहाड़ती हुई बोली कि मेरे करीब भी मत आना, अगर तुम मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैंने साइड टेबल पर रखे और फ्यूल बोतल को एक झटके से दीवार पर मारकर तोड़ दी थी और उसका कोच अपनी कलाई पर रख लिया था। उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, अगर मुझे तुम्हारी करीब आने की ज़रूरत महसूस हुई तो तुम मुझे रोक नहीं सकती है। फिलहाल
हाल तो मैं अभी तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ, ये कहकर उसने मेरी बाँह पकड़कर झटके से मुझे उठाया, मेरे हाथ में पकड़ा। आज उसने मुझसे लेकर दूर फेंक दिया था। गुस्से के मारे मेरा दिमाग शांत शांत कर रहा था, लेकिन उसका सही लेना जरूरी था क्योंकि फिलहाल मैं इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि कोई व्यक्ति कुछ देख सकता, मगर उसने न केवल मुझे देखा था बल्कि मुझे इस्तेमाल भी कर चुका था, और ये सोचकर ही मेरी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे थे। वो वॉशरूम के दरवाजे तक ले गया, मुझे लग रहा था कि वो भी वॉशरूम के अंदर ही दाखिल न हो जाए, लेकिन नौकरानी की आवाज़ भी वो पलट गया और मुझे आंख मारते हुए कहने लगा, अभी तो तुम्हारी जान बच गई है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा। वही ज़मीन पर बैठ गई और शावर चालू कर दिया। अब मैं ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मैंने हमेशा ही खुद को संभाल कर रखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कोई मुझे इस तरह से भी शेयर देगा कि बाद में संभलना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद को जोर जोर से रगड़ते हुए साफ कर रही थी, उस इंसान के स्पर्श को अपने बदन से मिटा देना चाहती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उसे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतनी बड़ी जाति की। मैं तो उसे जानती भी नहीं थी और न ही कभी उससे पहले मिली थी। ये मेरी गिनती ऐसे लोगों में होती थी जो सबकी दोस्त बनकर रहते थे। मेरी कभी भी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी और न ही मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई की थी। बहुत ही नर्म दिल लड़की थी। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता तो मेरा अपना दुख जाता, मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। यही वजह थी कि मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। काफ़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुए। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं दोबारा सिद्धांत से जमीन पर जा गिरी। क्या आज कुमार वॉशरूम में रहने का इरादा है? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये वही उस लड़की की आवाज़ थी। वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नजर नहीं आ रहा था। वो यूं बर्ताव कर रहा था जैसे वो मेरा पति हो और मुझ पे हक रखता हूं। मैंने हिम्मत की और फ्रेश होने के बाद दोबारा वॉशरूम से बाहर निकली। वो शॉर्टलिस्ट बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसी देखकर मैंने समझते आंखें बंद कर लिए। पूछे, आंखें बंद करता देख। वो तंजीम अंदाज में हंसने लगा, कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, किंतु दिन ही दिन में खुश हो रही होगी कि तुम्हें बहुत ही खूबसूरत लड़का मिल चुका है। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने हिम्मत की और चलते हुए उसके पास आएंगे इससे पहले कि मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कान में गुजराती में कहने लगा, नोट्स भी हाथ अब नहीं, पहले तो तुम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब मैं ये सब करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसके बाद भी बहुत सारी बातें कर रहा था। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था। वह सोच रही थी उसके साथ मैंने ऐसा पहले कभी किया कि आज तक मैंने किसी लड़के से खुलकर बात भी नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी। कहने लगा, अपनी छोटी सी दिमाग पर इतना मत डालो वरना मुश्किल में फंस जाओगे। उसने मेरे सर पर हल्की सी चपत मानते हुए कहा था। कुछ दिन पहले का दृश्य याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तुमने मेरे साथ ये सब शुरू किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने सख्त शब्दों में कहा, मेरा कॉलर छोड़ो। मैंने उसका कॉलर नहीं छोड़ा और उसकी आंखों में ही देखती रही थी। तभी उसने मेरी बांह पकड़ी और उसे छोड़ से मरोड़ते हुए कहने लगा, तुम्हारे साथ मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि तुम इसी लायक थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो? तुम मेरी इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हो? तुम्हारी अपनी भी तो बहनें, खबरदार अगर तुमने मेरी बहनों का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। उसने गुस्से से पट्टी हुए कहा और मुझे बेड पर धक्का दे दिया। वो फिर से मदहोश होने लगा। उसकी आंखों में उतरती खुमारी देखकर मैं तेजी से नौ में सिर हिलाने लगी और उसके सामने हाथ जोड़ दिए, नहीं भगवान के लिए ये सब कुछ मत करो। तुम मुझे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? तुम नहीं जानते मैं कैसे अंगारों पर लौट रही हूँ। एक लड़की की स्थिति उससे छीन जाने कितनी बड़ी बात होती है, तो नहीं समझ सकते? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, तुम्हें तकी देने के लिए ही तो लाया हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा या तुमसे शादी करना चाहता हूँ? अरे तुम्हारी जैसी लड़कियां पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। वो फिर से मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो मेरे करीब आ चुका था और मैं पीछे हटती जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने उसके सीने पर हाथ रख दी, उसे अपने से दूर धकेलने लगी। वो चुपचाप से दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मुझे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे देखते रहने के बाद बोला, अच्छा दिखता हूँ, तुम्हारे अंदर कितना दम है? आखिर कब तक तुम मुझे खुद से दूर रख सकती हो? चलो, मैं अपना मामूली सा भी जुड़ नहीं लगाता, मुझे सिर्फ अपने ऊपर से हटाकर दिखाओ। मैंने उसे जोर से पीछे धकेला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई बुलडोजर हो। बस यही ताकत थी तुम्हारी, ये कहकर वह खुद ही मेरे ऊपर से हट गया और फिर कमरे से ही निकलता चला गया। मैंने भगवान का
बात किया कि उसने मुझे हाथ नहीं लगाया था, मैं बेहोशी की हालत में, उसने भी कुछ मेरे साथ किया था, उसे सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अगर मेरी होशो हवास में कुछ पड़ता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती। कि अगले दिन जब मैं उठी तो देखा कि वो अब भी सो रहा था। मैंने उसे अब तक उसका नाम भी नहीं पूछा था, न ही मैं उसके बारे में कुछ जानती थी, फिर भी उसने मेरे वजूद पर अपना हाथ जमा लिया था। कुछ पल में उसे देखती रही है। अचानक ही मेरे दिमाग में एक विचार आया। वो बहुत ही सावधानी से बिस्तर से उठी और बाहर की ओर बढ़ने लगी। मेरा रुख बाहर की ओर था। मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं यहाँ से एक बार भाग ही तो मैं बच पाएंगे। मैं अभी उसकी ही कपड़ों में थी। इससे पहले कि मैं घर के बाहर दरवाजे तक जाती है कि मेरी बाँह पकड़ी, दूर से अपनी ओर खींच लिया। मैंने ऊपर देखा तो वही जाने इंसान था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा इजाजत के बिना कमरे से बाहर निकलने की। उसकी बात सुनकर मैंने बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखा। न जाने मेरे भाग में क्या आया, मैंने उसके चेहरे पर गुस्से के मारे थोप दिया कुछ को। तो हैरत से मेरी ओर देखता रहा। फिर उसने मुझे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले जाने लगा। कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों को रास नहीं आती तो मुस्लिम पूछ रही थी, न कि मैं तुम्हें यहाँ शू लाया हो तो आप तुम देखो और सुनो। कुछ देर बाद उसने मोबाइल पर कॉल लगाई। मोबाइल पर दिखाई देने वाली छूट तस्वीर मैंने देखी थी तो एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़क उठा था। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे पापा की थी। उसने मेरे पापा को वीडियो कॉल लगाई थी। फिर उसने कैमरा मेरी तरफ किया। जब मेरे पापा ने मेरे चेहरे की ओर देखा तो उसके चेहरे पर विश्वास गया था। वो मेरे पापा से कहने लगे, देखिए आप कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपकी बेटी को अब मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मेरे बिना रह नहीं सकती है। कल रात हमने बहुत मज़े किए और बहुत ही अच्छी रात गुजारी है। हमारी रात हमें सारी जिंदगी याद रहेगी। मैं तेजी से मैं सिर हिला रही थी लेकिन उसके मोबाइल मुझसे हटा लिया। मैं उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। पता नहीं उसकी आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खून छलक आया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस वक्त है बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा हो। मैंने उसके साथ जबरदस्ती मोबाइल छीनने की कोशिश की तो उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मैं बेहोश हो गई। और जब उसकी हकीकत मुझ पर खुली थी तो मेरा दिल भी उसके दर्द से तड़प उठा था। उसने मुझे बताया कि वो अपने माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। उसे किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं थी, ना तो उसे दौलत पसंद थी और न ही ऐशो आराम। वो एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, पर उसके पास जमीनें थी और इसके साथ ही वे शहर में भी देश के थे। एक बार में पापा थे, उनसे फल और इतनी गए थे, सब कुछ सड़ा हुआ फल थैले में चला गया जिससे मेरे पापा गुस्से में आ गए और फिर रोहित के पापा को बुरा भला कहने लगे। रोहित के पापा सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरे पापा हद से आगे बढ़ते जा रहे थे। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो रोहित के पापा के लिए अपनी शालीनता भूल गए और मेरे पापा को उनकी ही अंदाज में जवाब देने लगे। जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मेरे पापा ने मुझे हिला ही पलट दिया और फलों को पैरों से उछलने लगे। उन्होंने रोहित के पापा का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और कहा, गरीब कुत्ते, अपने आप को समझते क्या है और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे इस तरह की बात कही। क्योंकि मेरे पापा के पास बड़ी हारी थी, उसके साथ उनके गार्ड भी थे, इसीलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था और किसी ने रोहित के पापा को नहीं छुड़ाया। पहले उन्होंने रोहित के पापा को थप्पड़ मारा और फिर उस सब के सामने उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जब रोहित उस वक्त छोटा था वह जानता था कि वो अभी इसका बदला नहीं ले पाएगा, इसलिए उसने इंतजार और मेहनत करना शुरू कर दिया। रोज हित के पापा एक नर्म दिल इंसान थे और इज्जत की जिंदगी जी रहे थे। जो उसकी सबसे सामने इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई तो वो बहुत दिल पर ले गया और उनका दिल टूट गया और सबसे अलग थलग रहने लगे थे। थोड़े समय बाद उनकी मौत हो गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि उनकी मौत किस वजह से हुई थी। नीचे रोहित अच्छी तरह जानता था कि उसके पापा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और तभी से उसने ये तय कर लिया था कि वो मेरे पापा से बदला लेगा। पहले उसने दिल लगाकर पढ़ाई की, उसके बाद उसे एक ऐसे व्यक्ति की संगति मिली जो न केवल बहुत अमीर था बल्कि शहर का बहुत बड़ा गुंडा भी था। रोहित चूंकि चला प्रतिमा का मालिक था इसलिए उसने रोहित को अपने साथ मिला या और फिर थोड़े ही समय बाद रोगी उसकी जगह ले ली। अब यह बंगला, ये गाड़ी, यह सब उसी की वजह से है। लंबे समय से मेरे पापा से बदला लेने के बारे में सोच रहे थे लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह कौन सा तरीका अपनाए इससे मेरे पापा बुरी तरह टूट जाएं। और फिर थोड़े ही समय बाद उसे पता चला कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उससे मेरा शिकार करने का फैसला किया। पहले उसने मुझे मोबाइल पर ट्रैक करने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 महीने पहले तक मेरे मोबाइल पर अनमोल नंबर से, अनजान नंबर से मैसेज आते थे, लेकिन मैं अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मैं हर रोज कोई ना कोई नंबर ब्लॉक करती है जो
रोहित को पता चला कि इस तरह बात नहीं बनेगी तो उसने मुझे उठवा लिया और अब एक वीडियो मेरी आंखों के सामने चला रहा था जिसमें वो मेरी बेहद करीब था। वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर अचानक वो बेहद मेरे करीब आ गया। उंगली फिराते हुए कहने लगा, वैसे या तो बहुत ही खूबसूरत हो, एक बार को तो मेरा दिल तुम पर मचल उठा कि सब कुछ भूल भरकर तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर अपने दिल की प्यास बुझा ली ही लेता हूँ। तुम्हारे बाप से भी बदला पूरा हो जाएगा और मुझे भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की की संगत मिल जाएगी। क्या करूं, मेरा जमीर ये सब कुछ गवाना नहीं करता। मैं एक लड़की की बिना मर्जी से उसके साथ संबंध बनाओ। ने आंखें फाड़े रोहित को देख रही थी। इसका मतलब कि उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मैं आगे आकर उसके मुंह से कुछ ऐसा ही सुनने के इंतजार में थी। उसकी बाहों के शिकंजे अब तक मेरी कमर पर मजबूती से थे। मेरे बालों की लटों से खेलते हुए कहने लगा, उस रात मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था और तुम्हें यह जताने की कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, और तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैं तुम्हारे थोड़ा सा करीब हुआ था और यह वीडियो बनाई थी। उसके बाद बैठकी छात्र पर लाल रंग के धब्बे और तुम्हारे सभी से कपड़े हटाने का शव में नौकरानी सरोजनी ने किया था। खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। यह कहकर उन्हें एक झटके से मुझे बेड पर धक्का दिया और मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। जानी वो मुझे बदनाम करना चाहता था। मेरे बाप यह जाहिर करना चाहता था कि वो मुझे बदनाम कर चुका है, जिससे कि मेरे बाप को लगे कि मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी है। और जाहिर सी बात है, यह सदमा किसी भी आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता था कि उसकी बेटी अपनी इज्जत गंवा दिए। मैं आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो फिर मेरे करीब बैग पर आकर बैठ चुका था। से कहने लगा, या चांदी को मैं उस वक्त सोच रहा हूँ जब तुम्हारे पापा ये वीडियो देखेंगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे यह वीडियो देखकर उन्हें इतनी खुशी होगी कि वे भगवान के पास जरूर जाएंगे। चूंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उन्हें हार्ट अटैक तो पक्का होगा। रोहित की बात सुनकर मैंने उसके हाथ पकड़े, उसे मिन्नतें करते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरे पापा ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मेरी लत मेरे कान के पीछे कर दी और कहा कि ही तुम्हें यह वीडियो में जाएगी और तुम दोनों बाप बेटी का काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर वो अपनी नौकरानी को आवाज लगाने लगा, सरोजनी तुम कहाँ हो। थोड़ी ही देर बाद उसने नौकरानी को आवाज लगाई और नौकरानी फौरन ही कमरे में आ गई। कहने लगा, अब इस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दो। इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ यह सब कुछ करेगा। मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैं इस बात की कायल हो गई थी कि वो बहुत ही मजबूत कैरेक्टर का इंसान था। वह चाहता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मुझे उंगली भी नहीं लगाई थी। बस मुझे डराने धमकाने के लिए और मेरे बाप से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस इंसान के लिए नए पर धड़कने लगा था। उसकी खूबसूरती, पर्सनैलिटी चाहिए मैं दीवानी हो गई थी। पता नहीं क्यों मैं जीमेल में यह गलतफहमी पैदा हो गई थी कि शायद वो मुझसे शादी करने की बात करेगा, लेकिन उसने तो मुझे घर से ही निकाल दिया।